पर आपको मालूम है कि पीआईए जितना पाकिस्तान में हमारा नाम डुबो रही है उतना ही सिविल एविएशन जो है हमारा नाम चढ़ा रही है। और इस वक्त जो है मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 100 साल मुकम्मल हो गए हैं, यानी पाकिस्तान बनने से पहले का है। डेफिनेटली पहले का। आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी ट्रैवलिंग की जो व्हीकल्स समझ जाती हैं, चाहे वो गाड़ियाँ चाहे ज़मीन पे चलने वाली गाड़ियाँ, उनमें सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जो समझा जाता है वो एयर फ्लाइंग को समझा जाता है। वाह, इतनी महंगा इसीलिए है क्या? इसीलिए मुझे लग रहा था मैं कि इसमें एक्सीडेंट्स के जो है वो खदशात कम होते हैं, लेकिन जितनी गाड़ियाँ बाइक्स और हम रोड पे चलाना आसान है कि हम खुद देख रहे होते हैं, लेकिन आप जस्ट इमेजिन कि जब आप हवाई सफ़र कर रहे होते हैं, एयर फ्लाइंग कर रहे हो, तब तो आपको सामने कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन उस वक्त जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उसी के हाथ में पूरा गेम होता है, और वही जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है वही आपके पायलट की इस वक्त आंखें होता है। इमेजिन, और बस एयर ट्रैफिक कंट्रोल यहाँ से वहाँ हुआ, पायलट भी यहाँ से वहाँ हुआ, जिसकी वजह से कई 100 जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। तो इमेजिन कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, आसिफ रसूल साहब, प्रेसिडेंट गिल्ड। थैंक यू सो वेरी मच आसिफ साहब, आप आए हमारे शो पे। कितनी बड़ी अचीवमेंट है 100 साल का मुकम्मल होना, क्रेडिट आप किसको देंगे? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच दैट यू इनवाइटेड अस हियर और हमें ये मौका दिया दैट वी कैन स्पीक अबाउट टॉक अबाउट आवर अनसंग हीरोज ऑफ द सोसाइटी। ये ऐसे लोग हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, हम बिहाइंड द कर्टन्स काम करते हैं। सही। और अमूमन ऐसा आपने सुना होगा ना कि पायलट की कमाल महारत से एक इंसिडेंट बच गया। जी जी। तो कभी कंट्रोलर भी बहुत कमाल महारत रोज़ाना करते हैं। सही। लेकिन उनकी कमाल महारत कभी भी अप्रिशिएट नहीं की जाती बिकॉज दे प्ले द रोल बिहाइंड द कर्टन्स। अच्छा, ये जो इवेंट है बेसिकली जब एयरक्राफ्ट दुनिया में इन्वेंट हुए अबाउट इसको कोई 120 साल हो गए। ठीक। इन द अर्ली 19th सेंचुरी में जब ये इन्वेंट हुई इसकी इन्वेंशन, तो शुरू में तो एयरक्राफ्ट जो है ऑन देयर ओन दे फ्लाई, बट इन 1916 देयर वाज अ मेजर एयर क्रैश ऑफ कोलिजन ऑफ 2 एयरक्राफ्ट्स इन फ्रांस। तो फिर दुनिया ने सोचा कि नहीं, देयर मस्ट बी समथिंग टू कंट्रोल दीज मशीन्स, और दे एस्टैब्लिश द रूल्स। उसके लिए उन्होंने कवानीन बनाए एंड द फर्स्ट कंट्रोल टावर वाज एस्टैब्लिश्ड in 1922 at Croydon, which is very near, close to the London, UK में, यूनाइटेड किंगडम में Croydon साउथ ईस्ट ऑफ लंदन है एक शहर, वहाँ पे पहला एक कंट्रोल टावर बना। तो इट इज़ 2022 दैट वी हैव कंप्लीटेड 100 years। अब पाकिस्तान तो खैर हमारे पास जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का पहला कंट्रोल टावर कराची में एक बना हुआ, एक वॉल्टन में। अंग्रेजों ने बनाया था ये अंग्रेजों के दौर का, अंग्रेजों ने बनाया वही बनाया, उसके बाद हमने भी कुछ बनाया, थोड़ा हमने उसको रेनोवेट कर लिया। लेकिन लाहौर में हमने, और इस्लामाबाद का हमारा जो कंट्रोल टावर है वो तो अभी न्यू एयरपोर्ट के साथ जो बना है बड़ा यू कैन से कि बहुत ही ज़बरदस्त शाहकार है, मतलब जो मॉडर्नाइज्ड। अनसंग हीरोज कौन है, क्रेडिट किसको दे रहे हैं आप? ये अनसंग हीरोज तो हमारे सारे जो कंट्रोलर्स हैं, सारे कंट्रोलर्स जो प्ले सिविल एविएशन अथॉरिटी। जी ऑब्वियसली वी, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर सिविल एविएशन अथॉरिटी वो इदारा है जो कि एविएशन एक्टिविटीज़ को नॉट ओनली रेगुलेट करता है बट वी आल्सो द सर्विस प्रोवाइडर एज वेल। मतलब हम दोनों रोल प्ले करते हैं। जहाँ पे हम कहते हैं कि पीआईए जो है वो इस वक्त इतनी बुरे दौर से गुजर रही है, और जहाँ जैसे आपने कहा कि नाम डुबो रही, लेकिन पीआईए ही एक वक्त था कि हमारे पायलट जाके वहाँ पे उन्होंने एमिरेट्स को ट्रेनिंग दी थी, और हमारे सिविल एविएशन स्टाफ गया था जिन्होंने बाकायदा पूरी एमिरेट्स के लोगों को ट्रेनिंग दी थी। और फिर अब हम देख रहे हैं कि एमिरेट्स किस तरह से उभर के आई हो, किस तरह से काम करना चाह रही हैं आप। ऑफ कोर्स हमें अपने मुल्क के बारे में हमेशा बुराई नहीं, हमें अच्छाई बतानी चाहिए कि हम इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे थे कि आप सोचें आज कोई सोच सकता है कि हम एमिरेट्स को जाके ट्रेनिंग देके आए होंगे। रसूल साहब मुझे सिविल एफ कर रहे थे, आए होंगे इसलिए मैंने कहा रसूल साहब कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो होती है, जो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के काम करती है, किस तरह से ऑपरेट करती है, इनकी ट्रेनिंग किस तरह से अलग से पूरी होती है? या कि हमें तो रोड पर नजर आ रहा होता है, हम चल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर तो आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता, रडार के थ्रू आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते, तो कितना मुश्किल होता है एक कंट्रोलर के लिए? बिल्कुल, ये समझें कि ये इतना ऐसा नहीं है कि मैं आज एक मार्केट में से एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इंडक्ट कर लूँ और कल उससे कंट्रोलिंग करा लूँ। मिनिमम डिकेड, कम से कम लगते हैं कंट्रोलर को। ये लाइसेंसिंग एक प्रोसीजर है, एक इंडक्ट करते हैं हम ग्रेजुएट, उसको 10 महीने की हमारा सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हमें ट्रेनिंग कराते हैं। 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर ट्रेनिंग में हम उसको पहले थ्योरीज पढ़ाते हैं सारे, इसके कवानीन क्या है, कैसे जहाज़ को किस तरह सेपरेट करना होगा, उस जहाज़ की परफॉर्मेंस क्या होगी, ये सब चीज़ें जब उसको हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद उस ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग हम उसको एक सिमुलेटर्स होते हैं, जिस सिमुलेटर्स में हम क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं वो सारी ट्रैफिक कंट्रोलिंग,
चाहे वो रेडार बेस्ड है, चाहे वो पायलट्स के लिए अब सिमुलेटर जी, अब तो सबके सिमुलेटर आ गए। तो इसके भी अभी हमने सिमुलेटर लगाया जो कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिमुलेटर, और कभी आपका मौका मिले तो आप आइएगा। मैं आपको जानने वाले हूँ डिप्टी डीजी नादिर डार साहब हैं सिविल एविएशन जी में। जी 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 मैं हमेशा सोचता था, उनसे पूछता भी था कि आखिर सिविल एविएशन माशाल्लाह से इतनी तरक्की कर रहा है, तो यकीनन आपके कोई गोल्स होंगे, कोई टारगेट्स होंगे कि यार हमने सिविल एविएशन को यहाँ तक लेके जाना है। आपकी नज़र में कहाँ जा रहा है सिविल एविएशन? सिविल एविएशन हमारी डायरेक्शन अच्छी है, मैनेजमेंट हमारी बड़ी डिटर्मिन है, और नादिर भाई एक्टिव हैं? नादिर भाई बिल्कुल, नादिर साहब इज रियली एन इम्पोर्टेंट, इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल। वो रेगुलेटरी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल है हमारे, जो रेगुलेटरी जितने भी रेगुलेशन जो हमारे कवानीन बनते हैं ना, मैंने कहा कि वी आर नॉट ओनली द सर्विस प्रोवाइडर, वी आर द रेगुलेटर एज वेल। तो रेगुलेटरी का काम क्या है कि वो कवानीन बनाती है और सर्विस प्रोवाइडर उन कवानीन के तहत वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड पाकिस्तानी सिविल एविएशन को आप कहाँ देखते हैं इस वक्त? एक्चुअल में ये एक ऐसा सिस्टम है कि वी कैन नॉट लैग बिहाइंड, हम पीछे रह ही नहीं सकते, अप टू डेट रहना है। एक्चुअल में आपने अप टू डेट रहना है, और ये सारे जितनी भी दुनिया के कंट्रोलर्स हैं ना, ये पूरा एक किस्म से एक फैमिली है। क्योंकि हमारे पास एक जहाज़ अगर मेरे पास आ रहा है, यूरोप से फ्लाई किया और उसने फारीज जाना है, अब वो दुनिया में जहाँ से भी फ्लाई करता हुआ आ रहा होगा ना, वो तमाम कंट्रोलर उसको आगे से आगे पास ऑन करते जा रहे होंगे। वो जहाज़ ऑल द टाइम रिमेन्स इन टच विद वन ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड, किसी ना किसी। अब हमें वो सारे प्रोसीजर सबको ऑटोमेटिकली, कि ऐसा इंटरनेशनल नेटवर्क है कि हम अगर पीछे रह जाएंगे ना, वी लूज द बिजनेस, लोग हमारे थ्रू ओवरफ्लाई नहीं करेंगे। तो उसके लिए अभी भी कह रहे हैं वी आर लूजिंग बिजनेस। हमारी अभी यूके की बहुत सारी जो पोजीशंस थी वो दूसरी एयरलाइंस को मिल गई। आर वी लूजिंग बिजनेस? नहीं, एक्चुअल में होता क्या है, एज एन एविएटर मेरे लिए एविएशन मुझे तो लॉस नहीं, क्योंकि पैसेंजर्स तो पीआई में, क्योंकि वो जो अब देखें ना, एमिरेट्स हमारे यहाँ डेली 5 फ्लाइट्स कराची से ऑपरेट करती है, वो पैसेंजर लेके जा रही है। हर फ्लाइट में अगर वो 350 पैसेंजर्स हैं ना, तो 300 पैसेंजर्स वो हैं जो कि यूरोप का कनेक्टेड है। दुबई थोड़ी 350 जा रही है हर फ्लाइट में, कनेक्टिंग फ्लाइट्स मेजॉरिटी जा रही है। एक्चुअली क्या है कि वो जो फ्लाइट जो पीआईए ऑपरेट करती है और नेशनल एयरलाइन को बेनिफिट होता, वो बेनिफिट अब जो है वो अदर एयरलाइन, कतर एयरवेज हो गई या एमिरेट्स हो गई, वो बिजनेस अवेल कर रहे हैं। बट एज एन एविएटर हम तो फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगला टारगेट क्या है आपका एज एन एविएटर? हमारा टारगेट ये है कि अभी वी आर इम्प्रूविंग आवरसेल्फ, और अभी पूरा जो रेडार सिस्टम था हमने सारा अपग्रेड किया, ताकि हमारे पास जो बेहतर फैसिलिटी हम दे सकें। अब उस जो रेडार से डेटा आता है वो डिस्प्ले सिस्टम होता है, उसको हम एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। वी आर गोइंग टू अपग्रेड दैट एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। सर, इस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यकीनन कंट्रोल टावर कहते हैं रीढ़ की हड्डी है। जी जी। इस रीढ़ की हड्डी में छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए ना, कोई भी डिस्क ऊपर नीचे हो जाए तो इंसान चल ही नहीं सकता ना, फिर वो बैठ जाता है कुर्सी के ऊपर या फिर व्हील चेयर के ऊपर। अब कितने हम कंटिन्यूसली देखते थे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां होती थी, लेकिन उसको ओवरकम करते हुए इंप्रूवमेंट आ रही थी। जी। अब कितने एरर्स होते हैं, कितनी गलतियां होती हैं, या कंप्लीटली हम एरर फ्री हो चुके हैं? एरर फ्री तो दुनिया में आप कहीं नहीं हो सकते। इंसान है गलतियों का पुतला। बिल्कुल लाजिम बात है, इंसान का तो वजूद ही आपको पता ना गलती से है। तो लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ इतने ज़्यादा सेफ्टी नेट्स जो लगे हुए हैं ना, सेफ्टी नेट्स का काम क्या है कि गलती एक जगह पे होगी ना, तो एक दूसरे जैसी दूसरे फेज पे जाएगी, पकड़ी जाएगी। तो हम देखें, गलती को कम से कम करने का बेहतरीन वे ये है कि आप अपने सेफ्टी नेट्स बढ़ा दें। सही। तो सेफ्टी नेट्स के लिए अब जो न्यू एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है, इसके अंदर इतने अलर्ट्स, अलार्म्स, कई गलती अगर आपसे होगी ना, तो पहले से आपको अलार्म्स मिल जाएंगे, अलर्ट्स मिल जाएंगे। ये क्या, वो सेफ्टी नेट्स हैं। तो हम यही कर रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं, ह्यूमन फैक्टर पूरी दुनिया के अंदर, लोग कहते हैं यू कैन नॉट अवॉइड इट, बट यू कैन रिड्यूस इट। तो है नहीं ना, ह्यूमन एरर तो लाजमी सी बात है। ह्यूमन फैक्टर यू कैन नॉट अवॉइड इट, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिड्यूस इट, एंड यू कैन रिड्यूस इट बाय पुटिंग मोर एंड मोर सेफ्टी नेट्स। जितना प्रिसाइज सिस्टम आप करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। चलें, आसिफ रसूल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो 100 साल एयर ट्रैफिक कंट्रोल के। यकीनन आपकी भी बड़ी इसमें मेहनत है, किरदार है, जिंदगी आपने भी दी है इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, और 100 साल सेलिब्रेशंस आपको मुबारक हो। पूरे मेरे ख्याल से मुल्क में आज सेलिब्रेशन हो रही है। और तमाम तरफ अपने पायलट दोस्तों को भी मुबारकबाद मैं दे देता हूँ। उमर बिन इमाद को भी दे दी, बशीर लगारी को भी दे दें, जैद को भी दे दें, इमरान असलम साहब को भी दे दें, सबको दे दें, सारे पायलट्स को भाई, क्योंकि आप सबकी कामयाबी है। और जो रह गए उनको भी सारे पायलट्स को, हमारे मुल्क के तमाम पायलट्स को जो है बहुत बहुत और सिविल एविएशन अथॉरिटी नादिर डार साहब एंड योर टीम यकीनन बेहतरीन काम कर रहे हैं। ऐसे ही काम जारी रखिए।